दर्शकों, आप देख रहे हैं बीएसजी न्यूज 24 की खबर और आदर्श न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। हम पहुंचे हैं आपका सारंगपुर कस्बे में, जहां पर ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों के मसीहा कहे जाने वाले रमेश सक्सेना जी, उनको आज 68 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद हड़ताल पे और आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। उसका क्या है रीजन अपन पूछते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो भी लगभग 28 वर्ष से बच्चों को शिक्षा दे रही है और यहाँ सारंगपुर में ही पदस्थ रही है। ज़्यादातर उनका कार्यकाल यहाँ बीता है। और उनके साथ क्या हुआ, ये जो उच्च पद प्रभार, हाँ, उच्च पद के लिए योजना पर सरकार ने जो रखी थी, उसमें के साथ में काउंसलिंग में कुछ घूसखोरी लोगों ने धांधली करी है जो उचित नहीं है। और अगर ऐसा होता तो फिर इनका प्रमोशन क्यों रुक गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ मैडम आपसे कि आपने कब आवेदन दिया था और ये क्या हो गया आपके साथ, ऐसा क्यों हुआ कि आप सीनियर होने के बावजूद भी है। मैं है ना 2022 में जो वरिष्ठ सूची जारी हुई थी उसमें मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, पीजी का सब्जेक्ट। तो जब काउंसलिंग और ये सब उच्च प्रभार की प्रक्रिया हुई तो मैं तो बेफिक्र थी कि अपने यहाँ हिंदी में सब्जेक्ट डाला है तो हिंदी में अपने को बुलाएंगे। उसके बाद जब ये उच्च प्रभार की प्रक्रिया चालू हुई तो 29 को प्रक्रिया चालू थी तो 26 में मुझे मालूम पड़ा, उस दिन चुनाव की ट्रेनिंग थी। तो 4 बजे तक मैं चुनाव की ट्रेनिंग में बैठी, मेरा मोबाइल बंद था। जब मैं ट्रेनिंग से थोड़ी सी बाहर निकली तो मुझे बताया गया कि आपका विषय तो हिंदी नहीं है, सोशलॉजी है। तो मैंने कि सोशलॉजी कैसे हो सकता है, मैं सोशलॉजी की तो मतलब आखिरी में सर्विस बुक में एंट्री करवाई है। पहले आप शुरू से हिंदी का ही देख रहे थे? नहीं, मैं माध्यमिक पद विज्ञान में पदस्थ हूँ। अच्छा। और मेरा पीजी हिंदी में है और इंग्लिश में और समाजशास्त्र में। तो मेरे को पीजी मैंने हिंदी की और अंग्रेजी की एंट्री करवाई है कि मुझे इसमें प्रमोशन इसलिए चाहिए कि मेरा 1 साल बचा है तो मेरे स्कूल में मुझे जगह मिल जाएगी। बाकी सोशलॉजी में तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो मैं उसमें विषय को तो मैंने अलग ही रखा। आपका जो वरीयता सूची में नाम ऊपर था, सबसे ऊपर था मेरा, उसको काट के नीचे वाले जो मतलब मुझसे 12 या 13 नंबर नीचे वाले को लाभ दिया गया और आपको वंचित कर दिया। हाँ, मतलब सब्जेक्ट भी हटाया गया मेरा। इस घटना से व्यथित होकर मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी मैं तो। श्री रमेश सक्सेना जी ये जो है स्ट्राइक पे और उसके बाद हमने है ना और 4:30 बजे फिर हमने आवेदन बनाया और प्राचार्य से फॉरवर्ड करवाया कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी की बजाय समाजशास्त्र आया है तो इसमें सुधार किया जाए। उसके बाद हम जब राजगढ़ इनको भेजा मैंने कि आप ये लेटर लेके चले जाओ डीओ के पास, तो डीओ के वहाँ बाबू ने बोला कि वो उनने दावा आपत्ति की जो थी वो 3:30 बजे तक की थी। 6:30 बजे नहीं लिया, मैं पहुंच गया 6:30 बजे उन्होंने अपना कागज नहीं लिया। जबकि सबसे और चुनाव के टाइम पे इस टाइम पे दावा आपत्ति डालने का क्या औचित्य है भैया। 3:30 बजे जब व्यक्ति ट्रेनिंग में बैठेगा तो मोबाइल खोल के ये देखेगा कि क्या डल रहा है स्कूल में। और ऊपर से कुल मिला के उनकी मंशा ये थी कि आपको नकार रहे थे। और वो ये सूचना भी अपने को 4:30-5 बजे मिली है। तो आदमी यहाँ से जा ही नहीं सके हमारा, तो 100 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, तो भाई वो आवेदन भी बनाएगा। टाइम 3:30 बजे था। हाँ, इन घटनाओं से इसको मैं क्या समझूं मैं। उनका प्रमोशन रोक दिया गया और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद फिर 27 को भी ये वो डाक लेके गए कि कभी कर दे ये डीओ बैठ। सर्विस में कितना समय मेरा तो 14 महीने बचे। 14 महीने बचे। 14 साल भर तो इनने प्रक्रिया में निकाल ही दिया। तो उस इन घटनाओं से व्यतीत मेरा 61वां रनिंग चल रहा है। उनके पति हैं वो उनके स्वभाव में है, सिद्धांत है उनका। उन्होंने कभी किसी को पैसा देके काम नहीं किया और न कभी भी वो ऑफिसर रहे विधि विभाग के एमपीबी में, लेकिन उन्होंने एक पैसा कभी किसी का नहीं लिया। तो सबके न्याय के लिए लड़े हैं। न्याय के लिए लड़े हैं। तो उनको आज दुर्भाग्य कहा जाएगा ये कि उनको आज स्ट्राइक पे बैठना पड़ा आमरण अनशन के लिए, घर के लिए पत्नी के तो जो लोगों का न्याय कर रहा है, लोगों को न्याय दिला। क्या चाहते हैं अब आप? मैं 26 को भी गया, 27 को आए हैं और अभी आमरण अनशन पे, और अधिकारियों ने आपको 26 को भी गया, 27 को भी गया, 29 को भी गया। आपको लिखित में देते हैं या मौखिक कुछ कहते हैं तो क्या आप स्ट्राइक से मतलब अपना स्ट्राइक वो करेंगे? या आप कह रहे थे कि भाई मैं अगर मेरे को उन्होंने दिया तो मैं मंत्री जी को क्या हाथ से वो लेना चाहूंगा, पीना चाहूंगा जूस। तो मुझे लिखित में दो चीजें चाहिए कि मेरी पत्नी के लिए जब तक ये जांच पूरी होती है इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, जांच इनके वास्तविकता की निकटता पहुंचते, वास्तविकता क्या जांच अधिकारी
जब तक हिंदी विषय का एक पद 2 पद खाली है अभी भी एक पद होल्ड रखा जाए। और नंबर 2, मेरी पत्नी जी को अतिशय शिक्षक घोषित नहीं किया जाए विज्ञान का वहाँ से, ताकि बाहर तो जाए। ये थे सक्सेना जी जो अभी अमरानेशन पे बैठे हैं, और मोबाइल उनके पे मित्र अपने जो ये है, पूरे उनके कर दे तो हम तो सहयोग उठ जाए। में वो भी स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। आपका नाम सर? शिवनाथ सिंह चौहान। शिवनाथ सिंह जी चौहान है ये, और ये भी इस चीज से व्यथित होकर इनके साथ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो मैं प्रशासन से भी आशा करता हूँ कि उनको न्याय दिया जाए, और जो भी उनके साथ हुआ है वो उस पर विचार किया जाए। धन्यवाद। और साल भर में अपन ने कम से कम 2-3 आवेदन दे दिए। जागीर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मोबाइल पे चला सेक्शन में मेरा सहपाठी है। अच्छा, आप पुराने मित्र हैं। बच्ची साथ मोबाइल में में है। डिस्चार्ज हो गया है।